हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वाईटी एनजीओ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज आप सभी के साथ फिर से कुछ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूं जो आप सभी के बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ये आइडियाज़ ऐसे हैं कि कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ ही जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट आइडिया हमारा क्या है। तो नए कपड़ों पे इस तरीके से दाग लगना। हम पार्टी में जाते हैं या कहीं भी हैं, घर में हैं, पार्टी में गए तो कभी सब्जी का दाग लग जाता है जो ऑयल का दाग होता है, और कभी इस तरीके से घर में ही लग जाता है। तो उसे कुछ नहीं करना है आपको, और धोने से पहले आपको ये वाला काम ज़रूर करना है। जिस जगह पे ऑयल का दाग लगा हुआ है आपको लेना है पाउडर। पाउडर को उस पर बहुत सारा का मतलब है चम्मच भर आपको वहाँ पे डाल देना है। डाल के 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद तुरंत आपको लेना है कोई एक सादा पेपर, जो भी पेपर बच्चों का है फटा हुआ, या नहीं है तो न्यूज़पेपर ले लीजिए। उसे लेने के बाद आपको प्रेस कर लेना है गरम, और गरम करने के बाद इस तरीके से उस जगह पे आपको प्रेस चला देना है। और जैसे जैसे आप प्रेस चलाएंगे ये ऑयल जो है पेपर पे आ जाएगा, और पाउडर भी सोख लेगा, पेपर भी सोख लेगा। तो ये जितना भी ऑयल है ऊपर की तरफ खिंचता आएगा और ये दाग हट जाएगा। मैं भी पूरा करके दिखा रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑयल गिरा हुआ है और पाउडर भी गीला हो गया, पेपर भी, तो आपको थोड़ा सा पाउडर उस टाइम पे और ले लेना है। तो अभी बिना धोए आपको मैं दिखाऊंगी कि ये जो ब्लाउज़ है मेरा नया, वो बिल्कुल सही सलामत है, धुलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ड्राई क्लीन हो जाएगा। तो चलिए पहले एक बार इसे हम झाड़ के देख लेते हैं। अगर नहीं हुआ रहेगा तो यही वाला प्रोसेस हम एक आध बार और कर लेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा जो ऑयल था वो हट गया है, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे और भी लगा हुआ है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक बार यही काम दोबारा से आपको कर लेना है। कोई भी पेपर ले लेना है और इस तरीके से ये पाउडर उस पर फैला देना है, और फिर से पेपर लेके उस पर रख के, मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, इसी तरीके से रख के कर लेना है। अब जैसा कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑयल नहीं है तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर इस तरीके से आप कर लेंगे तो जितना भी ऑयल है वो खिंच जाएगा, पाउडर सोख लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये पाउडर सोख लिया है ऑयल को। और अभी क्या करना है, एक ब्रश लेना और इस तरीके से घिस देना है। अब आप इसे वॉश करेंगे ना तो ये बिल्कुल दाग वहाँ पे नज़र भी नहीं आएगा कि हाँ यहाँ पे ऑयल गिरा भी था। अभी आप देख सकते हैं कि तुरंत के तुरंत हम इसे पहन सकते हैं। मतलब अचानक से अगर गिर गया, अगर आपको मौका नहीं है धुलने का, तो इस तरीके से आप करके उस कपड़े का यूज कर सकते हैं। चाहे नया कपड़ा हो, चाहे पुराना कपड़ा हो, कहीं भी जा रहे हैं, पार्टी में सब्जी गिरी हो या घर में ऑयल गिरा है, तो आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है रिजल्ट। ये वाला 100% वर्क करता है। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 2 हमारा क्या है। आइडिया नंबर 2 इस सिंदूर को लेकर है। इस गर्मियों में क्या होता है कि सिंदूर हमारा सूख जाता है, और जब हमें कहीं जाना होता है और अचानक से ये वाला सिंदूर हमारा लगाने का मन करता है, तो ये सिंदूर जो है सूखा हुआ मिलता है। तो आपको करना क्या है, पानी लेना है, पानी में डिप करना है आगे वाला भाग, और इस तरीके से इसके अंदर चला देना है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा तो ये आपके काम आ जाएगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद तो आपको लेना ही लेना होगा। तो गर्मियों में इस तरीके से सिंदूर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 3। तो आइडिया नंबर 3 सरिया को लेकर है और इस तरीके की डोरी को लेकर है। तो आपको करना क्या है, इस डोरी को इस सरिया में इस तरीके से सही से पकड़ लीजिए। उसके बाद इस तरीके से लपेट देना है। टाइट बिल्कुल टाइट होना चाहिए। धीरे धीरे करके रोल कर देना है। रोल करने के बाद ये बहुत ही अच्छी चीज़ तैयार होगी जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें होते हैं हम मार्केट से ऑनलाइन मंगवाते हैं और तब उसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से बना के आप अपने घर में यूज कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। और ये सरिया जो है आपके स्टोर रूम में मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ काम लगता है, छोटी सरिया हो बड़ी सरिया हो आप यूज कर अगर सरिया नहीं है तो इस जगह पे आपको पानी वाली जो पाइप होती है उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरी सरिया में इस डोरी को लपेट दिया है, बस थोड़ा सा और बचा है, पूरे में लपेटना है हमको, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। सरिया अगर खुला रहेगा तो हमारे जो प्लांट हैं उसको नुकसान करेगा। और प्लांट में इसको लगाना कैसे है वो भी मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। आपके घर में होता है मनी प्लांट होता है, या भी कोई भी बेल वाली
बेल वाला जो पौधा होता है जिसको हम चढ़ाते हैं, जिसको नहीं भी चढ़ाते, जो झाड़ वाला पौधा होता है उसमें भी हम इसे लगा सकते हैं। लेकिन इसे मैं बना रही हूँ मनी प्लांट के लिए। और मनी प्लांट के लिए इस तरीके का सभी लोग ना ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं। तो आप इसे घर पे बना के इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तब लगाना कैसे है, इस तरीके से गमले में इसको बीचों बीच दबा देना है, गाड़ देना है। और सरिया इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इसकी जगह पे मैंने कोई छड़ी रखी होती, डंडी रखी होती, तो वो जो है धीरे धीरे करके सड़ जाती, तो जल्दी से ये जो मैंने सेट किया है ये बेकार हो जाता। इसकी जगह पे आप ना पाइप्स यूज करेंगे तो उसमें जंग भी नहीं लगेगा, वो और दिनों तक चल सकता है। तो इस तरीके से कटिंग में जितने भी दूसरे वाले गमले में था, इसको मैंने इस वाले गमले में कर दिया है। और मनी प्लांट गर्मी की वजह से आजकल मेरा ये बिल्कुल सूख सा गया है, तो इसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि ये हरा भरा बना रहे। तो इसको मैंने लगा दिया। और रखना कैसे वो भी दिखा रही हूँ, रखने का तरीका भी, कि अगर आपके घर में कोई वेस्ट मटेरियल है तो उस तरीके से आप उसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरीके से हल्का हल्का सा इसे लपेट देंगे। तो ये जो डोरी है ना, इसमें इसकी जड़ें जाके फंस जाएंगी और फिर ये जो मनी प्लांट का पौधा बेल है वो नीचे नहीं गिरेगा और धीरे धीरे करके ये मनी प्लांट बहुत ही सुंदर लगने लगेगा। तो उम्मीद है कि ये वाला आइडिया आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस पे हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं। और ये जो पत्ते अभी जल गए हैं, आज तो मैं नहीं निकाल रही हूँ, दूसरे दिन किसी दिन मैं कैंची लाऊंगी, कटिंग कर दूँगी, क्योंकि ऐसे ही मैं तोड़ दूँगी तो नुकसान होगा पौधों को। तो कैंची से कट करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी मैं इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ, थोड़ा सा केयर कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से हरा भरा हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से मैं इसे रखती हूँ। तो यहाँ मैंने रख दिया। यहाँ थोड़ी सी आती है धूप, हल्की सी आती है, फिर हट जाती है। और इसे रखने का तरीका बहुत ही अच्छा है। ये बाल्टी का जो ढक्कन होता है इसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। जो हमारे घर में पेंट की बाल्टी आती है उसी का ढक्कन मैंने लिया है और ढक्कन पे मैंने गमले को रख दिया है। अब इसके अंदर जो पानी मैं डालूँगी तो एक्स्ट्रा पानी जो होगा इस ढक्कन के अंदर रहेगा और ढक्कन में आके रुक जाएगा। अब ये यहाँ से नीचे जाके नहीं गिरेगा, नीचे वाले फ्लोर पे। तो ये जो आइडिया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसी तरीके से अगर घर के अंदर गमलों को रखती हूँ तो ऐसे ही रखती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को भी पसंद आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अगला जो गजब वाला जुगाड़ है वो हम क्या करने वाले हैं, जो हर लेडीज को बहुत ज़्यादा काम आएगा। इस तरीके से कैरी बैग सभी के पास होता है और सभी उसमें कुछ ना कुछ भर के रखते हैं। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, कुछ ना कुछ तो हम भर के अपने अलमारी में इस तरीके से रखते हैं, अगर हमारे पास जिप वाला बैग नहीं है तो आपको करना क्या है, ये जो आगे डोरी लगी हुई है हम बता रहे हैं, तो ये जो डोरी लगी हुई है इसको आपको कर लेना है कट। और अब आप इसे इस तरीके से बांध कर रखेंगे। तो आप चाहे अलमारी में रखेंगे, चाहे जहाँ रखेंगे, अगर ये गलती से पॉलीथीन गिर गया तो आपकी जो साड़ी है, ब्लाउज है, कपड़ा है, कुछ भी है वो नीचे आकर नहीं गिरेगा। दोबारा से आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वाला आइडिया हर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया। ये साबुन को लेकर है, लो नीचे गिर गया तो उठाते हैं हम अभी। और इस तरीके से मोटे कपड़े को लेकर है। मोटा कपड़ा जब हम मशीन से सिलने जाते हैं तो क्या होता है कि दिक्कत होती है, धागा कभी तोड़ देता है, कभी छोड़ देता है। तो अब न छोड़ेगा न तोड़ेगा। आपको करना क्या है, इस तरीके से साबुन को जहाँ पे आपको सिलाई करनी है साबुन लगा देना है और सुई पे भी थोड़ी सी साबुन लगा देना है। फिर क्या होगा ना, इतना सिल्की होता है साबुन कि उसकी वजह से ना ही सुई रुकेगी, ना धागा तोड़ेगा, ना ही टूटेगा। मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और आसानी से आप सिलाई कर पाएंगे। और अगले आइडिया को देखकर तो आप सभी वाव बोल ही दोगे। और ये है एक पत्थर जो बालू में मिलता है। बालू में अक्सर हम लोग देखकर इग्नोर कर देते हैं, उसे इग्नोर मत करिए। काला पत्थर हो, सफ़ेद हो, लेकर आइए, उसे हल्का सा करिए पेंट करने के बाद आप इस तरीके से उस पर बूटे बना सकते हो, फ्लावर बना सकते हो, जो भी आपको सही लगे। आप सफ़ेद पत्थर ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन अगर ऐसे ही रखेंगे तो वो कहीं छिप जाएगा, फिर बच्चों को मिलेगा नहीं। तो आपको करना क्या, इस तरीके से किसी भी कलर से टैप टैप कर देना। नहीं है कलर तो नेल पॉलिश लेना है, नेल पेंट, और इस तरीके से बूंदे बूंदे रख देना उसमें। और अब इसे दे देना है आपको अपने बच्चों को। पढ़ाई करते समय बच्चों को दिक्कत होती है जब फ़ैन वगैरह चलता है, तो इस तरीके से बच्चे रख के लिखाई या पढ़ाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सारे आइडियाज़ आप सभी को अच्छे लगे होंगे।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पे हमारे पहली बार आप आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में इसी आइडियाज़ के साथ या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।